क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 14वां इतवार है। सर अर्नेस्ट शेकल्टन सन 1915 में साउथ पोल की ओर एक एडवेंचरस जर्नी पे निकलते हैं। यह यात्रा बड़ी रिस्की थी। उनका क्रू स्पेशल क्वालिटी वाले होना था, दिमागी तौर पर टफ और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, होनहार और डेयरिंग होना था। इसलिए शेकल्टन ने एक छोटा सा एड न्यूज़पेपर में डाला था। एड कुछ इस प्रकार था: वांटेड पर्सन्स फॉर डेंजरस जर्नी, स्मॉल वेजेस, बिटर कोल्ड, long months of complete darkness, constant danger, safe returning doubtful, honor and recognition if successful। सर शेकल्टन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाले, लगभग 5000 लोग। उनमें से करीब 28 लोगों को चुना गया जो डेयरिंग थे, जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग थे, और इस क्रू मेंबर्स को साथ में लेकर सर अर्नेस्ट शेकल्टन साउथ पोल की ओर यात्रा शुरू करते हैं। उनका शिप का नाम था एंड्योरेंस। शुरू में यात्रा कुछ मजेदार रही, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़े ठंड काफी जोर थी। ठंड की वजह से सब कुछ बर्फ बन गया था। वे साउथ पोल के बहुत करीब नहीं जा सके। अपना शिप उन्हें छोड़ना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने अपनी यात्रा समाप्त की थी। उनके डेयरिंग एक्शन के लिए और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए सर अर्नेस्ट शेकल्टन को शाबाशी मिली थी। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु 72 शिष्यों को मिशन के लिए चुनते हैं, उनसे भी प्रभु यीशु कुछ इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं कि वे डेयरिंग हो, वे दिमागी तौर पर टफ हो, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो, होनहार हो। इसलिए वे उन शिष्यों से कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जब शिष्य मिशन कार्य से सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं, तब यीशु उनसे कहते हैं, इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। शायद प्रभु इन शब्दों को इसलिए कहते हैं कि हर बार मिशन कार्य में सक्सेस नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं, प्रभु ने हम लोगों को चुना है, हम लोगों को बुलाया है, अभिषिक्त भी किया है। ऐसा देखा भी जाता है, कितने सारे पल्ली पुरोहित अपने पल्लीवासियों को बार बार कहते हैं इतवार के मिस्सा में आना जरूरी है, फिर भी कुछ पल्लीवासी होते हैं मिस्सा में नहीं आते। कितनी बार पल्ली पुरोहित अपने पल्लीवासियों से कहते हैं कि घर परिवार में रोजरी माला विनती करनी है, साथ में प्रेयर करना है, प्यार से रहना है। कितने सारे ऐसे परिवार हैं, फादर के बातें नहीं मानते, प्रेयर्स नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि पल्ली पुरोहित उदास हो जाते हैं, सोचते हैं अनसक्सेसफुल लाइफ है। शायद प्रभु यीशु हम सब के लिए यह कहते हैं, तुम आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है,
बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, दुख तकलीफें जरूर आएंगी। प्रभु का शिष्य बनकर रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जब शिष्यों को मिशन कार्य में भेजते हैं तो उन्हें शांति से भर देते हैं। जैसे जिस घर में शिष्य ठहरेंगे उस घर में भी शांति भरपूर मात्रा में मिलेगी। प्रभु यीशु शांति के वाहक है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु जब भी शिष्यों से मुलाकात करते हैं वे सबसे पहले कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हम लोग हर एक मिस्सा बलिदान में एक दूसरे को शांति अभिवादन करते हैं। हर इंसान शांति चाहता है। शांति के लिए हम लोग तरसते हैं, मेहनत करते हैं। आज का पहला पाठ में ईश्वर नबी ईसाइयास द्वारा कहते हैं, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान शांति चाहता है, जैसा कि देशों के बीच में शांति। हर कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। नेशंस आर एट पीस। जैसा कि व्यक्तिगत शांति, वी आर एट पीस विद आवरसेल्व्स, चाहते हैं कि हम शांति से रहें। जैसा कि ईश्वर के साथ शांति में रहना, पापमय जीवन को त्याग करके एक अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करना, वी आर एट पीस विद गॉड। जब हम लोग इन सारी चीजों को साथ में मिलाएंगे कि एक दूसरे के साथ शांति में रहना, ईश्वर के साथ शांति में रहना, अपने अंदर शांति को महसूस करना, यही सब अगर हम लोग साथ में जोड़ेंगे तब हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति को महसूस करेंगे। जो प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। वे कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। बहुत बार देखा गया है कि शांति कहां मिलती है। एक जगह है, वो है पवित्र मिस्सा बलिदान। जब हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में पूरे आस्था के साथ, पवित्रता के साथ, पूरे तैयारी के साथ भाग लेते हैं, हम शांति को महसूस करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से प्रभु यीशु हम लोगों से यही चाहते हैं कि हम उनके शांति के वाहक बने। हम उनकी शांति को दूसरों तक पहुंचाए, और ऐसा करने के लिए हमें मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेना होगा। हमें मिस्सा बलिदान के जरिए जो कृपा हमें मिलती है उसे पाकर हम एक दूसरे को शांति प्रदान करने की पूरी कोशिश करें। आमीन।